तो नमस्कार दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। इसमें हम सबसे पहले तो जितने भी पीजीटी से रिलेटेड यूपी बिहार या फिर पीजीटी का जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सारे फीडबैक को हम देखेंगे। फिर उसके बाद कुछ मॉक टेस्ट भी लगाएंगे, टेस्ट सीरीज मैं खुद खरीद के लाऊंगी और साथ में रिवीजन करेंगे। इससे क्या होगा कि अगर आपके नोट्स पहले से तैयार हैं, सिर्फ रिवीजन करना है, तो ये क्लास आपके लिए बेस्ट होगी। तो चलिए शुरू करते हैं जियोग्राफी रिवीजन के लिए। तो सबसे पहले एलटी ग्रेड 2026 में जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसका पीवाईक्यू है ये जियोग्राफी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित धाराओं में से कौन एक गर्म जलधारा नहीं है? तो नहीं है तो लेब्राडोर एक ठंडी जलधारा है, ना कि गर्म जलधारा। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? वेगनर का। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी किसने कहा? ये कहा है व्हाइट एंड रेनर ने। वायु दाब सबसे कम होता है ग्रीष्म ऋतु में, गर्मियों में जब टेम्परेचर कम बहुत ज्यादा हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय देश गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है? आइसलैंड। स्वच्छ जल में कौन से पादप व जीव जंतु द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता माने जाते हैं? तो द्वितीय श्रेणी में मेढक आता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख सिंचाई की नहर शारदा नहर का उद्गम स्थल बनबसा। निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत जैविक क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? जैविक क्रिया यानी कि क्षोभ मंडल के पास में जो सारी क्रियाएं होती हैं और जैविक क्रियाओं में आती हैं। उत्खात भूमि की विशेषता नहीं है। उत्खात यानी बैडलैंड नहीं है। बालू के टीले। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जन्मजात अश्वारोही होती है? तो अश्व घोड़े ज्यादातर कौन चलाता है? किर्गिस्तान की जनजाति। निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो चीन ओपेक का मेंबर नहीं है। ओपेक यानी पेट्रोलियम देश हैं, अरब कंट्री वाले, मतलब जो मुस्लिम देश हैं वो ओपेक में आते हैं। मध्य अटलांटिक कटक निम्नलिखित द्वीपों में से किससे होकर गुजरता है? आइसलैंड से। नर्मदा नदी किस पर्वत से निकलती है? ऑप्शन डी, अमरकंटक। शीर्ष दीवार शब्द संबंधित है सर्प, एक हिमानी से रिलेटेड स्थलाकृति है और टॉर्न इसी से निर्मित एक झील है। किस प्रकार की विद्युत हमारे देश में प्रथम स्थान रखती है? तो हमारे देश में सबसे ज्यादा तापीय विद्युत, थर्मल एनर्जी, जो कि कोयले से बनती है। निम्नलिखित में से कौन भौगोलिकरण से ग्रेट निकोबार के सबसे ज्यादा नजदीक है? तो ग्रेट निकोबार यानी कि दक्षिण में जाते हैं तो सुमात्रा, इंडोनेशिया। उत्तरी अटलांटिक मार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इक्वेटर के उत्तर की बात कर रहा है ऊपर। यह संसार के व्यस्ततम जल मार्गों में से एक है, बिल्कुल सही है। यह समुद्र मार्ग वास्तविक वृहद वृत्त मार्ग से विपरीत होकर थोड़ा उत्तर से होकर जाता है, ये गलत है। इसको केवल एक ऑप्शन। घग्गर मुख्य एवं एकमात्र मौसमी नदी इसमें से किस राज्य से है? राजस्थान। मौसमी प्रवास के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। मौसमी प्रवास लोगों के मौसम अनुकूल संचलन को संदर्भित करता है, यानी कि मौसम के अनुकूल जो लोग अपना स्थान बदलते हैं। कोई व्यक्ति जो कार्यस्थल और घर के बीच नियमित रूप से संचलन करता है, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन बहुचक्रीय स्थलाकृति नहीं है? बहुचक्रीय यानी कि बहुत सारे चक्रों से होकर ना गुजरी हो, तो संप्राय मैदान। भारत में मुख्यतः पीट मिट्टी पाई जाती है। पीट मिट्टी को दलदली मिट्टी भी कहते हैं, जो कि केरल में है। केरल, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल, देन उड़ीसा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म ज्वार भाटा की उत्पत्ति संबंधी परिकल्पना सिद्धांत प्रस्तावक नहीं है? प्रगामी तरंग सिद्धांत विलियम हैवल का है। संतुलन का सिद्धांत आइजैक न्यूटन, सही है। गतिक सिद्धांत एस जी एरी, बिल्कुल सही है।
गति सिद्धांत, यहाँ पर गति सिद्धांत आपका लाप्लास का है, इसलिए ऑप्शन सी इसमें कह रहा सुमेलित नहीं है, तो गति सिद्धांत सुमेलित नहीं है क्योंकि गति सिद्धांत लाप्लास का है और एरी ने लहरी सिद्धांत दिया था। गंधक युक्त सोल तारा धुमारा स्थित है। वैसे तो इटली का सोल तारा सबसे ज्यादा फेमस है, लेकिन जो आयोग का आंसर है वो है न्यूजीलैंड। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। किनकी? किनकी? जापान, ये औद्योगिक क्षेत्र है। लॉरेन फ्रांस का है, बेला हजेंटे ब्राजील और कैंटन बचा यूएसए। तो क्या हो गया इसका? डी का दूसरा, डी का दूसरा, ए का पहला, ऑप्शन ए, डी का चौथा। निम्नलिखित महासागरों में से कौन एक सामान्य से अधिक लवणता वाला है? अधिक लवणता यानी कि चीन सागर, बेरिंग सागर, बाल्टिक सागर। तो फारस की खाड़ी जो है ये कई मतलब एक लैंड नहीं, आई मीन फारस की खाड़ी जो है चारों तरफ जमीन से ढकी हुई, मतलब चारों तरफ जमीन के बीच में है, और इसमें कोई स्पेशल खास नदी भी आकर नहीं करती, इसलिए फारस की लवणता सबसे ज्यादा है। हिमालय की अंतिम उत्पत्ति का वास्तविक समय क्या है? वास्तविक अंतिम उत्पत्ति कह रहा, अंतिम उत्पत्ति का समय 30 से 2 मिलियन। निम्न में से कौन सी चट्टान रूपांतरित चट्टान नहीं है? रूपांतरित ग्रेनाइट सबको पता है कि एक आग्नेय चट्टान है। पुस्तक द अनस्टेबल अर्थ, अनस्टेबल स्टीयर्स, अनस्टेबल यानी स्टीयर्स यानी सीढ़ियों पर आप फिसलोगे तो अनस्टेबल हो जाओगे। अगला है, भारत में प्रथम रेल मार्ग 1853 में किन दो स्थानों के बीच बना था? मुंबई से ठाणे। अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा, उत्तरी पश्चिमी तट, ये हो गया अफ्रीका। अब इसमें उत्तरी पश्चिमी तट कर रहा है, तो यहाँ पर कनारी की धारा एक ठंडी जलधारा है जो कि प्रवाहित होती है। निम्न में से कौन सा राज्य पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए पहचाना नहीं जाता? पवन ऊर्जा उत्तर प्रदेश में नहीं है। तटीय झंझावात संबंधित होते हैं कपासी वर्षा यानी क्यूमुलस निम्बस क्लाउड, क्योंकि वर्षा करते हैं सबसे अधिक। किर्गिज निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप के मूल निवासी हैं? एशिया के। अभी हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा था किर्गिज से, दूसरा क्वेश्चन किर्गिज से। जनजातीय स्वारोही होते हैं। सतह के क्षेत्रफल एवं आयतन की दृष्टि यथा विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। निम्न में से किसे वृहत वृत्त, तो वृहत वृत्त क्या होता है? विषुवत रेखा। वृहत वृत्त यानी कि ये सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? तो विषुवत रेखा। विश्व में किस देश के पास खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार है? सऊदी अरब। चक्रवात क्या है? चक्रवात एक वायुमंडलीय विक्षोभ है जहाँ वातावरण की स्थिति होती है, जो गर्म और ठंडी हवाएं आकर के मिलती है, वहाँ चक्रवात मिलते हैं। भारी क्षमता के डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं वाराणसी, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में किसे वर्षा का एक रूप नहीं माना जाता? तो कोहरा एक वर्षा नहीं है। निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा एक सबसे कठोर है? तो टोपाज। मानवीय क्रियाएं अनुकूलित हैं और कभी कभी जीव भौतिकी वातावरण से निर्धारित होते हैं। यह किस सिद्धांत से संबंधित है? तो यह सिद्धांत संबंधित है नियतिवाद। वायुमंडल के निम्नलिखित मंडलों में से किसमें ओजोन गैस पाई जाती है? समताप मंडल। किसने एंटिक पेडिप्लेन की संकल्पना का प्रतिपादन किया? तो एंटिक पेडिप्लेन दिया है किंग ने, तो ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह? मुंबई एक नेचुरल पोर्ट है। किसने कहा कि प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, ना कि सभ्यता को? ये क्रिकेट टेलर की लाइन है। वायुमंडल में निम्नलिखित गैसों में से किसका हिस्सा सबसे अधिक है? तो इसमें जो दिख रहा है वो है ऑर्गन, सबसे अधिक है। इसको मैंने अपने तरीके से याद किया है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, से आर्गन,
फिर कार्बन डाइऑक्साइड, देन नियॉन, फिर हीलियम, लास्ट में हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से किस देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण की दृष्टि में सबसे अधिक है? उत्तर से दक्षिण, तो चिली। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से साझा नहीं करती? उज्बेकिस्तान। कैस्पियन सागर से 5 देश सीमा साझा करते हैं, जिसमें से उत्तर में है रूस, फिर कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान। वह पर्वत जिसका निर्माण 2 भ्रंशों के बीच उत्थान के कारण होता है उसे हॉर्स या ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तीस्ता नदी से संगम के बाद किस नाम से जानी जाती है? तो जमुना। निम्नलिखित पठारों में से किसी अंतरपर्वतीय यानी 2 पर्वतों के बीच जो पठार बनते हैं ये अभिसारी प्लेट गतिविधि से बनते हैं। तो तिब्बत का पठार एक अंतरपर्वतीय पठार है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में हिल स्टेशन ऊटी कहाँ है? तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से कौन सी गैस आगमन सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है तथा निर्गमन स्थलीय विकिरण के लिए अपारदर्शी होती है? यानी कि सूरज की जो किरणें आती हैं पृथ्वी पर वो तो बिना किसी रोक टोक के आ जाती हैं, लेकिन जब इनको वापस जाना होता है तो अपारदर्शी हो जाती हैं। तो CO2। इतिहास की भौगोलिक धुरी की अवधारणा का प्रस्ताव। भौगोलिक धुरी कहाँ है? मैकिंडर। नगरीय भूमि उपयोग की प्रकार्यात्मक क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें प्रथम से अंतिम गतिविधि के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर इसका चेक कर लीजिए कि 4 ऑप्शन नंबर C। ये क्वेश्चन जो मुझे खुद नहीं पता था। निम्न में से किसकी क्रिया से विसर्प यानी मियांडर का निर्माण होता है? तो मियांडर कैसे बनते हैं? जब नदियां मैदानों में प्रवेश करती हैं तो यानी तो प्रवाहित जल से। जर्मनी का प्रसिद्ध बंदरगाह हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर है? तो एल्बी नदी। होमो इरेक्टस के किस वंश के जीवाश्म चीन में प्राप्त हुए थे? तो चीन में प्राप्त हुए थे स्नेत्रोपस। निम्नलिखित कारकों में से कौन एक सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित नहीं करता? देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं आप सभी को पता है उत्तर से ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं देशांतर रेखा होती हैं और ये सूर्य ताप को किसी तरह से प्रभावित नहीं करती हैं। आइसोटॉपिन शब्द किसने प्रयोग किया? वेबर ने। तो आज के हमारे 60 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अगली वीडियो में हम TGT का भी 2026 में एग्जाम हुआ है उस पेपर को सॉल्व करेंगे। कमेंट में जरूर बताना और प्लीज सपोर्ट करने के लिए एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैंने अभी भी स्टार्ट किया है, मुझे बोलने का तरीका हो सकता है कि मेरी जब जुबान लड़खड़ाती है, मैं बोल नहीं पाती सही से। इसका बहुत लंबा टाइम से मैं घर में हूँ, मैं बाहर नहीं निकली, लगभग 12-13 साल हो गए, मैंने किसी से कोई बात नहीं की। इसलिए मेरी जो बोलने की स्पीड है या फिर बोलने की जो कला है पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। बस अभी मैंने नया शुरू किया है और आप लोगों के प्यार और साथ की जरूरत है। तो थैंक यू सो मच।